हम बात करने जा रहे हैं निपा वायरस की और इसके खदशात के पेश नज़र पाकिस्तान में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ताहम हुकाम के मुताबिक मुल्क में जो ताहाल है कोई भी ऐसी तस्दीक नहीं हुई है किसी भी केस की, लेकिन चूँकि इंडिया में 2 केसेस रिपोर्ट हुए थे उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट के तौर पर हमने बॉर्डर्स के ऊपर सख्ती कर दी है और ख़ास करके जो लोग पाकिस्तान ट्रैवल करके आ रहे हैं उनके ऊपर भी चेकअप्स हाई कर दिए हैं और ऑब्वियसली स्क्रीनिंग पर भी जोर दिया गया। तमाम हवाई अड्डों बंदरगाहों ज़मीनी सरहदों पर सख्त स्क्रीनिंग की बड़ी वाज़ेह हिदायत तो की गई है, लेकिन पाकिस्तान आने वाले और ट्रांजिट मुसाफिरों की 100% थर्मल स्क्रीनिंग तिब्बी मायना लाजमी करार दे दिया गया है, जो कि ज़रूरी है। निपा वायरस कोरोना वायरस से ज़्यादा महलिक है। दूसरी जानिब भारतीय रियासत की अगर आपको बताएं कि वहाँ क्या सिचुएशन है, तो मगरबी बंगाल में निपा वायरस के 5 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद खत्े के दीगर ममालिक में भी स्क्रीनिंग का अमल शुरू कर दिया गया है, जो कि अब ज़रूरी हो चुका है। तमाम तर सिचुएशन पर डॉक्टर फैसल महमूद माहिर वबाई अमराज में जॉइन कर चुके हैं। डॉक्टर फैसल, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। ये एक वायरस हम देख रहे हैं 2026 में, निपा वायरस जिसको कहा जा रहा है, ये क्या है और इसकी अलामात क्या होती हैं? क्या तिब्बी जो एहतियात हैं वो इख्तियार कर सकते हैं? और ये जो कोविड-19 वायरस हमने देखा था, क्या ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है? जी, वालेकुम सलाम एंड बुलाने का शुक्रिया। तो देखिए ऐसा है कि नंबर 1 निपा वायरस नया वायरस नहीं, ये बहुत हमारा एक पुराना वायरस है। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कोविड से ज़्यादा ख़तरनाक इस तरह से है कि इसमें अमवात की शरह ज़्यादा होती है, 40 से 70% तक ओके, होती है। मगर ओके, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कोविड के बरक्स एक से दूसरे को नहीं फैलता, तो इंसान से इंसान में ऑलराइट, इसमें कंटेजियस ट्रांसमिशन नहीं। बहुत कम होती है। राइट, लेकिन क्या इसमें भी हमें क्वारंटीन की ज़रूरत पड़ती है? जैसे हमने इंडिया में देखा कि वेस्ट बंगाल में जो 2 केसेस हुए, इससे पहले केरला में भी केसेस हुए, तो उन केसेस के बाद वहाँ पर लोगों को क्वारंटीन करते ओवर 150 लोगों को क्वारंटीन किया हुआ है। तो अगर ये कंटेजियस नहीं है तो फिर क्वारंटीन करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? क्वारंटीन इस वजह से करते हैं क्योंकि इवन दो ये कंटेजियस नहीं होता है, अगर किसी को हो जाए तो डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से क्वारंटीन करते हैं। एंड द फैक्ट कि इतने सारे लोग क्वारंटीन में मगर किसी को लगा नहीं। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो है ओके, वो सिर्फ़ 2 लोगों ही को एक से दूसरे को लगा। बाकी जितने भी केसेस थे वो उनका चमगादड़ या उनसे रिलेटेड कोई डायरेक्ट एक्सपोज़र की वजह इन्फेक्शन। से लगा था। अच्छा, फ्रॉम 20 इयर्स ये वायरस डिस्कवर हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। अगर ये इतना डेडली वायरस है तो फिर वैक्सीन का ना मौजूद होना, क्या ये बहुत कम फैल रहा है इस वजह से है? जी, बिल्कुल। सो अगेन चीज़ों को अगर थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव में लेके आएँ, तो अगर हम पिछले साल की बात करें, तो उसके तकरीबन सिर्फ़ 10 ही केसेज़ थे कन्फर्म जो जो आए थे। तो जब बीमारी इतनी रेयर होती है, इतनी अनकॉमन होती है, तो उसका वैक्सीन फिर नहीं बनता। हम वैक्सीन जो बनाते हैं, उन बीमारी का बनाते हैं, जो एक तो बहुत कॉमन है और फिर उसके ऑब्वियसली वो कॉन्सिक्वेंसेज़ ज़्यादा हैं या अगर किसी को लग जाए, तो उसके खतरात ज़्यादा होते हैं। अच्छा डॉक्टर राइट। साहब, जैसे कि हम सुन रहे हैं और माहिरीन भी कह रहे हैं कि ये कोरोना यानी कि कोविड-19 से भी ज़्यादा निपा वायरस डेडली है। इसकी सिम्पटम्स क्या होती हैं? इनिशियली एक इंडिविजुअल को क्या फ़ील होता है? तो देखिए किसी भी वायरस के इन्फेक्शन की तरह इसके जो अलामात होते हैं वो शुरू में बुखार होता है, ओके। मतली, उल्टी सी महसूस होती है। एंड ये मौलिक इस वजह से होता है क्योंकि ये दिमाग पे असर कर सकता है, तो उसके बाद फिर अगर ये आगे प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े, तो फिर उसके ग़नूदगी या कोमा भी हो सकता है। बट अगेन ओह! इम्पोर्टेंट बात ये जी मगर इम्पोर्टेंट बात ये कि अगेन इसको कोरोना से कंपेयर करना इज़ नॉट फेयर। ओके। क्योंकि ओके। कोरोना जो है वो एक वायरस है जो कि बहुत आराम से एक से दूसरे को फैलता था, बहुत क्विकली ये स्प्रेड हो गया था। ये वायरस में ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं तो होता है इसके डॉक्टर अंदर। साहब, जी। इसके सिम्पटम्स क्या कोरोना वायरस के सिम्पटम्स से सिमिलर हैं? जैसे कंजेशन है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, लंग्स अफेक्ट होना है? नहीं जी, ये वाला वायरस जो है ये ज़्यादा दिमाग पे असर करता है। ओके। तो इसके अंदर लंग के सिम्पटम नहीं होते हैं, एंड इस वजह से ये फैलता भी कम ही है। एंड वन मोर थिंग डॉक्टर साहब, अगर ये वायरस खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में रिपोर्ट हो जाता है, तो क्या जो हमारा तिब्बी अमला है, हमारे अस्पताल हैं, उसमें इस तरह की कोई फैसिलिटी कुछ इसको देखने के लिए कुछ मौजूद है, केपेबल हैं हम? सो 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि ये जो बीमारियाँ होती हैं जो एक से दूसरे को फैलने के चांस होते हैं, इसके लिए क्वारंटीन करना होता है या आइसोलेट करना होता है। ओके। ये तकरीबन सारे अस्पताल में इसके मखसूस कमरे या एरियाज़ होते हैं, क्योंकि नीपा तो बहुत रेयर है, मगर हम लोग वैसे इन्फेक्शन तो बहुत देखते हैं जो कि एक दूसरे को फैलते हैं, जैसे टीबी हो गई, मीज़ल्स हो गए।
तो ये वाली फैसिलिटीज़ तो हैं। अगेन वी डोंट एक्सपेक्ट कि इसके इतने ज़्यादा केसेज़ आएँगे कि आपको बहुत प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि अगेन याद रखें कि ये फैलता चमगादड़ों से है एंड ज़्यादातर जो इनके केसेज़ आए हैं इंडिया में, वो इंडिया के ईस्टर्न साइड यानी कि बांग्लादेश के साइड से आए हैं। इस साइड जो इंडिया के हैं, यहाँ पे केसेज़ कोई आए नहीं हैं और पाकिस्तान में कभी इसका केस आया भी नहीं है। राइट, सो मैं ये कहूँ कि ऐसे एरियाज जहाँ पर ट्रॉपिकल जंगल्स मौजूद हैं, वहाँ पर इसका ख़तरा ज़्यादा है, क्या ये कहना दुरुस्त होगा? और क्या जो पाकिस्तान का एनवायरनमेंट है, क्या ये सूट करता है इस वायरस को ट्रांसफ़र होने में यहाँ तक या नहीं? सो आपने बिल्कुल सही कहा, जहाँ पे ट्रॉपिकल यानी कि जहाँ जंगलात ज़्यादा हैं, वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि वेस्ट बंगाल, केरला, बांग्लादेश, ओके। सिंगापुर, उन एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे ये नहीं होता, मगर चूँकि उसका जो 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 वेक्टर है, जो ये बीमारी फैलाता है, जो चमगादड़ है, वो यहाँ पे ज़रूर मौजूद है। तो अगर इन चमगादड़ों में अगर आ जाए, तो यहाँ फैलने के चांसेस हैं। मगर अगेन प्लीज़ परेशान मत हो, अगर चमगादड़ आपके ऊपर या आगे-पीछे जा रहा है, तो ये इन्फेक्शन नहीं लगता उनसे। ये ख़ास उनको छूने से या काटने से या उनका कोई खाना खाने से उससे लगता है। ये ये इतना वीडियोज़ आराम जो से सोशल फैलता नहीं मीडिया है। पे फ्लोट हो रही हैं, उस पर तो वो दिखा रहे हैं कि जिस तरह से जो चमगादड़ है वो हमारे जैसे फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स हो गए, जब उनको खाते हैं तो वहाँ से ये प्रॉबेबली इस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है। बट जस्ट लेट अस नो कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को पता चलता है कि उसे निपा वायरस है, तो आसपास के लोग क्या करें? पाकिस्तान में इस हवाले से क्या अवेयरनेस लोगों के पास मौजूद होनी चाहिए? बस तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखें कि किसी को अगर निपा वायरस है या कोई भी इस तरह से बीमारी है जिसके अंदर उनको तेज़ बुखार है, गनुगी हो रही है, तो उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। एंड हॉस्पिटल के अंदर देन ऑब्वियसली हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, कॉमन चीज़ें ज़्यादा कॉमन होती हैं। जी, निपा अगर हम सस्पेक्ट करते हैं, तो उनका सैंपल हम लोग इस्लामाबाद ऑफ कोर्स भेज सकते हैं। जी। खुद से पैनिक मत हो प्लीज़, सोशल ठीक, मीडिया में पैनिक बहुत होने की सारी चीज़ें आ ज़रूरत रही नहीं हैं, है। मगर लेकिन हाँ, मगर डॉक्टर इतनी पैनिक साहब, की बात जिस नहीं तरह है। से आप हमें जानते भी हैं कि वैक्सीन मौजूद नहीं है इस वायरस की अब तक, तो अगर ऐसा कोई केस रिपोर्ट होता है, तो डॉक्टर्स के पास क्या ऑप्शन बचते हैं फिर उस मरीज़ को बचाने के लिए उस वक़्त? तो देखिए ये वायरस जस्ट लाइक मेनी अदर वायरसेस, इसके लिए हम सपोर्टिव केयर करते हैं, यानी कि उनके जो सिम्टम होते हैं, जो उससे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसके ट्रीट करते हैं। एंड उससे फिर बॉडी को टाइम देते हैं रिकवर होने के लिए। वैक्सीन तो प्रिवेंशन यानी बचाने के लिए होता है। ये जो ट्रीटमेंट वो अलग बात है, वो यानी कि लग गया तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। I'm श्योर सारे लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, और जो एक डर इसके अतराफ़ में फैला हुआ था कि निपा वायरस क्या है और ये किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, अच्छी बात ये है कि कंटेजियस नहीं है। तो अगर कहीं भी ये वायरस होता है, आपको तेज़ बुखार है, आपको लग रहा है कि आपको नौसिया फ़ील हो रहा है, उल्टी जैसा या मतली हो रही है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। डॉक्टर के पास जाएँ और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निपा वायरस कोविड-19 जैसा वायरस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम बैक टू बैक देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर और इधर-उधर जो है वो एक फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।